गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो पेपर में है वो है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जो आपको दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। आपको बस इतना ही दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। अब आपको सिद्ध क्या करना है, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दोनों का अनुपात आपको बट्टे में लिखना पड़ेगा। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, वो होगा इनकी संगत भुजाओं के। संगत भुजा का मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे त्रिभुज एबीसी में एबी ले रहे हैं तो इस त्रिभुज डीईएफ में से कौन सी भुजा आएगी, डीई आएगी, और इधर से आप अगर एसी ले रहे हैं तो इधर से कौन सी आएगी, डीएफ आएगी। ये होती है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी वर्गों के अनुपात के बराबर कोई भी ले सकता है। अगर एबी बटा डी भी ले सकते हैं, बीसी बटा ईएफ भी ले सकते हैं, या एसी बटा डीएफ भी ले सकते हैं। किसी एक भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब आपको क्या करनी पड़ेगी आगे रचना, क्योंकि आपको त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके लिए आप उनसे यहाँ ढूंढने वाली है। तो हमने क्या किया, हमने बिंदु ए से जो आपकी भुजा है बीसी उस पर एक लंब डाला है, कौन सा, एल। इसी प्रकार बिंदु डी से जो भुजा है आपके पास ईएफ उस पर एक लंब डाला है, कौन सा, डीएम। यह पूरा नाम लिखना पड़ेगा कि एल लंब है किस पर, बीसी पर, और डीएम लंब है किस पर, ईएफ पर। ये तीन टॉपिक। अब चौथा और इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आपका उत्पत्ति। उसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज डीईएफ के। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण ए होगा वो किसके बराबर होगा, डी के, बी किसके बराबर होगा, ई के, और सी किसके बराबर हो जाएगा, आपके एफ के। और इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर। यानी एबी बटा डी बराबर किससे होगा, बीसी बटा ईएफ के। ये किसके बराबर होगा, एसी बटा डीएफ के। दोनों हमने समीकरण नंबर लगाए हैं 1 और 2। अब हम क्या करते हैं, हमने लिया है त्रिभुज ए एल बी, त्रिभुज ए एल बी ये है त्रिभुज वो लेने वाला। और दूसरा त्रिभुज जो हमने लिया है वो है डी एम ई, यानी ये है वो त्रिभुज डी ई एम। अब इस त्रिभुज दो कोण में आपस में क्या करने पड़ेंगे, बराबर। कोण ए को हमने बराबर कर दिया कोण एम के। ये हमने किस प्रकार बराबर किया, ये किया है हमने समीकरण नंबर 1 से। कोण ए बराबर कोण डी, और कोण एल बराबर है कोण एम के। कोण एल और एम दोनों क्यों है, रचना से, क्योंकि एल पर भी 90 डिग्री का कोण है और एम पर भी कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 90 डिग्री का कोण आ रहा है। अब डबल ए नियम से क्या हो जाएगा, ये आपके दोनों कोण बराबर है, डबल ए नियम से हो जाएगा त्रिभुज ए एल एम समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी एम ई के। दो अगर त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर। इस त्रिभुज की अगर मैंने भुजा ए एल ली है तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी आएगी, आपके डी एम आ जाएगी। ये बराबर होगा किसके, ए बी के, होते से कौन सी आ जाएगी, डी ई। आपको एल बी और डी एम एम ई लिखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि यूज नहीं हो रहा है। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखें, अब जो आपके दी हुई है समीकरण नंबर, अब हम बात कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 जब आप लाइन देते हैं इसमें भी ए बी बटा डी ई आ रहा है और इसमें भी आपके ए बी बटा डी ई आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइड होगा, एक साइड बराबर है तो दोनों दूसरी साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरी समीकरण है वो इस ए एल बटा डी एम के क्या होगी, बराबर होगी। यानी ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ बराबर होगा किसके, ए एल बटा डी एम के बराबर होगी। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। यहाँ तक सिद्ध होने के बाद अब आपको चूंकि क्षेत्रफल चाहिए था तो हम बारी बारी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका सूत्र लगेगा ए बटा 2 आधार इंटू ऊंचाई। ए बटा 2 आधार हमने कौन सा लिया है, बीसी, तो इसकी ऊंचाई आपके पास आ जाएगी ए एल। समीकरण नंबर दे दिया हमने 5। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे डी ई एफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल सूत्र ए बटा 2 आधार हम कौन सा लेंगे, ई एफ, और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी फिर इसके लिए, डी एम। समीकरण नंबर 6। अब आपको चूंकि सिद्ध करना है वो त्रिभुज एबीसी और डीएफ का क्षेत्रफल का अनुपात करना है तो दोनों का भाग लगेगा आपस में। तो हमने किया है समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर 6 का भाग देने पर, तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का भाग और राइट हैंड में राइट हैंड का भाग। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे में आ जाएगा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ये तो लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में क्या आएगा, ए बटा 2 इंटू बीसी इंटू ए एल, तो नीचे आ जाएगा ए बटा 2 इंटू ई एफ इंटू डी एफ। अब इसमें आपके ए बटा 2 से ए बटा 2 कट जाएगा, लेकिन बीसी और ई एफ आपस में बराबर नहीं है, ना ही ए एल और डी एफ आपस में बराबर, इससे कोई भी संख्या कटेगी नहीं आगे। तो अब क्या हो जाएगा, बीसी बटा ई एफ हम अलग लिख लेंगे और ए एल बटा डी एम हम यहाँ के मान क्या लिख लेंगे, अलग लिख लेंगे। दोनों है गुणा में भाग में तो एक ही बात है, हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे गुणा के रूप में, भाग के रूप में। बीसी बटा ई एफ
और इंटू ए एल बटा डी एम, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 7। अब आपको समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 7 को ध्यान से देखना है। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 7 बी सी बटा ई एफ और ए एल बटा डी एम, यानी ए एल बटा डी एम का मान किसके बराबर है? ए एल बटा डी एम का मान है ए सी बटा डी एफ के भी बराबर है, बी सी बटा ई एफ के भी बराबर है और ए बी बटा डी ई के भी बराबर है। मैं इसकी जगह इन तीनों में से कोई भी मान रख सकता हूं, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो है बी सी बटा ई एफ, तो मैं यहाँ से भी जो मान रखूंगा वो रखूंगा बी सी बटा ई एफ वाला ही मान मैं यहाँ पर रखूंगा। यानी इस ए एल बटा डी एम की जगह मैं अब समीकरण में मान क्या रख दूंगा? बी सी बटा ई एफ। तो मुझे बी सी का आपको सेम चल ही रहा है, इधर जो मान आ जाएगा वो बी सी बटा ई एफ, ये तो है यहाँ वाला जो पहले मौजूद था वो, और ये जो मान है ये मान हमने रिप्लेस किया है ए एल बटा डी एम की जगह। ए एल बटा डी एम की जगह मान अगर बी सी बटा ई एफ रख दिया, दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर बी सी से बी सी की गुणा आ जाएगा बी सी स्क्वायर और ई एफ की गुणा करेंगे ई एफ से तो आ जाएगा ई एफ स्क्वायर। इसको देते हैं हमने समीकरण नंबर 8। अब समीकरण नंबर 2 और 8 को ध्यान से देखते हैं। बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, तो समीकरण नंबर 2 में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ और ए बी बटा डी, ये भी बराबर है, तो इनके स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे? आपके बराबर ही होंगे। हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? एबी का स्क्वायर बटा डीई का स्क्वायर, या बीसी का स्क्वायर बटा ईएफ का स्क्वायर, या एसी का स्क्वायर बटा डीएफ का स्क्वायर। जो आपको सिद्ध करने वाली लाइन थी लास्ट में लिखते हैं सीधा।